उसको कह लें घाघरा नहर, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होती थी। आज वो नहर का अस्तित्व खतरे में है मैम। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? न उसकी सफाई हुई, न उसका कोई विशेष रख रखाव किया गया। देखिए, घाघरा नहर का अब वो भी सवाल हुआ है, उसके लिए भी हम लोग पत्र लिखते हैं, लेकिन घाघरा नहर से मेरे विधानसभा में हुआ है। ये हाजीपुर ये महुआ, महनार और लालगंज, ये हम लोग तीनों विधायक मिल जी। करके क्वेश्चन भी किए और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कि दरअसल आप देखे होंगे कि 21 में जो बाढ़ आया हुआ है, वो बाढ़ कोई गंगा नदी की वजह से नहीं, तो बारिश के पानी से और नहर के उराही ना होने के कारण, नहर में गाद भरने के कारण वो बाढ़ आया। तो जो वर्तमान जो उस समय के वर्तमान डीएम साहब थे यशपाल मीणा जी, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई और हमने कहा कि आप जाके देख लीजिए। हमारे यहाँ कम से कम राजा पाकर क्षेत्र ऐसा जो गंगा नदी से जुड़ा हुआ नहीं, नगर लक्ष्मी, तो वो बारिश के पानी से वो गाद भर जाता है। डीपीआर वगैरह सब तैयार हो गया है और बहुत जल्द इस पे काम होने जा रहा है। क्योंकि अब आप ये बात बोलें तो ये यहाँ सुलिस गेट के पास भी गाद है, क्योंकि ये सारा पानी सुलिस गेट चंदपुरा से निकलता है, ये पास हो चुका है, बहुत जल्द ही इस पे काम है। दूसरी बात आपको बता दें, जब ये आप बात पूछे तो अब यहाँ डिग्री कॉलेज, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ने आए थे तो ये एक मुद्दा था कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की डिमांड थी उस समय। डिमांड थी जी और जी डिमांड अभी भी है। जी तो जी। हमने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि एक महिला हूँ तो इस ऐसा मैंने पत्र लिखा कि भाई जिस तरीके से महिलाओं को 35% आरक्षण मिल रहा है ना, तो आप बेटियों को जो संपन्न घर की बेटियां हो तो बाहर जाके पढ़ लेंगी, वो बाहर जाके अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकती, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बेटियां हैं वो कहाँ जाएंगी? वो भी चाहती हैं पढ़ना बढ़ना और आगे कुछ करना। तो 10+2 तक तो स्कूल आपने खोल दिया पंचायत में, तो प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोला जाए। तो पहले तो नागपुर हुआ, लेकिन वो भी बात सरकार द्वारा मान लिया गया है। अब हर प्रखंड में 534 प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है। एक और अहम सवाल मैम कि राजा पाकर प्रखंड को बने लगभग 31 साल हो गए, लेकिन आज तक प्रखंड को अपना भवन नहीं मिल पाया। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि राजनीति का शिकार हो गया है, अपना भवन नहीं मिला। पहला विधायक तो जदयू का ही था, डबल जी जी इंजन की सरकार जी थी जी, तब। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी जो जीत के आए उस समय भी सब मिलके ही लड़े थे, हम तो उनके साथ मिलके लड़े नहीं। हम लोग तो माननीय तेजस्वी जी और गठबंधन जो हमारी 5 पार्टियां थी, लेफ्ट और माननीय तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी, उसके बावजूद भी हमने पत्राचार किया, मिला श्रवण कुमार जी से, माननीय मंत्री जी से मिला कि सर आप ही का विभाग है, और अभी भी दूसरे विभाग के ऑफिसों में अनुमंडल प्रखंड कार्यालय चलता है, तो ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लगा कि टाल मटोल है या फिर राजनीतिक दुर्भावना की बात है। ऐसा है मैम कि राजनीतिक दुर्भावनाओं का शिकार हो या चाहे जो मामला हो, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में अगर राजा पाकर को अपना अपना भवन मिल गया होता तो शायद हमें लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। मेरे ही कार्यकाल में मिलेगा, जब हमारी सरकार बनी थी जी 25 में, तो अच्छा। बहुत भव्य कार्यालय बनेगा, आप घबराइए नहीं, हम ही बनवाएंगे। दूसरी बात है मैम, एक और आखिरी सवाल, राजा पाकर में करोड़ों की लागत से CHC